इंपॉर्टेंट केसेस हैं उसमें कहीं पर भी फ्रंट फुट पे कोई आर्गुमेंट करते हुए शेर अफजल मरवत कम से कम आपको नजर नहीं आए होंगे। कुछ मिसालें मैं आपको देता हूं। अभी इद्दत केस का भी वो कह रहे थे कि सलमान अकरम राजा ने मुझसे ये केस छीन कर जो है वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि वो खुद फ्रंट फुट पे आ गए थे। तो ये सारी चीजें क्यों हुई थी? क्योंकि इद्दत केस जब तक इनके पास रहा तो कोई उसका एक सर पैर जिसको कहते हैं कि वो नहीं निकल रहा था। लेकिन जब आप देखें कि सलमान अकरम राजा इस केस के साथ अटैच हुए तो पहले उन्होंने हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की थी जिसे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सुना था, जिसके सामने उन्होंने एक नुक्ता रखा था कि जो पाकिस्तान का एक सेटल्ड सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसके तहत इद्दत की कम से कम मुद्दत जो है वो 35 दिन हो सकती है। और फिर जो केस दायर करने के हवाले से मामलात हैं तो वो भी उन्होंने पॉइंट्स उठाए थे वहां पर। क्योंकि मैं खुद इस केस में मौजूद था जब ये समाअत हो रही थी, तो वहां से हमें लगा कि जो बेंच है उसको सलमान अकरम राजा मुतमईन करने में कामयाब हुए। लेकिन चूंकि एक प्रोसेस चल चुका था लोअर जुडिशरी में, तो फिर सलमान अकरम राजा को अदालत ने वहां पर जाकर ये कार्रवाई मुकम्मल करने का कहा और फिर जो जो चीजें हुई वो आपके सामने है। तो ये तो इद्दत केस का हो गया। और फिर इसके बाद आप तोशा खाना में आ जाएं। जो तोशा खाना वन था उसमें कौन था? जो हुमायूं दिलावर ने सजा सुनाई थी, ख्वाजा हारिस उसको लीड कर रहे थे और आखिरी दिन तक ख्वाजा हारिस उसमें थे। शेर अफजल मरवत उधर कहाँ पे थे? कहीं पे आपको नजर नहीं आए होंगे। इसी तरह से साइफर केस देख लें। साइफर केस में बैरिस्टर सलमान सफदर, शाह महमूद कुरैशी की तरफ से बैरिस्टर तैमूर जो हैं, जो मुल्तान के सीनियर लॉयर हैं और बाद में वो एमएनए के इलेक्शन भी लड़े हैं। इसी तरह से अली बुखारी जो हैं वो भी इस केस में अफिलिएट रहे। शेर अफजल मरवत कहीं पे लीड काउंसिल नहीं थे, कहीं पे इन्होंने कोई आर्गुमेंट नहीं किए। इसके बाद आप दूसरा जो अब तोशा खाना नैब रेफरेंस है उसमें आप देख लें। उसमें भी एक लाहौर से कुछ वकला हैं और बाकी भी जितने वकला हैं उसमें कहीं पर आपको हमारे शेर अफजल मरवत साहब नजर नहीं आते। एक और नाम जो मैं लेना भूल गया हूँ साइफर केस में, सिकंदर जो है सिकंदर जुल्करनैन जो हैं, वो इमरान खान के बड़े अच्छे और मंझे हुए वकील थे। उन्होंने ऐसी बारीकियां तकनीकी मामलात उठाए अदालत में कि जो बाद में हाई कोर्ट में भी जाके उनका बड़ा फायदा हुआ इमरान खान को इस केस में फाइट बैक करने में। तो इसी तरह से अभी भी अलकादर ट्रस्ट को देख लें, वहां पर आपको शेर अफजल मरवत कहाँ नजर आते हैं? तो ये आपको कहीं भी मेन केसेस में इमरान खान के लीड काउंसिल के तौर पर नजर नहीं आएंगे।